अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे खूबसूरत प्लांट्स शेयर करूंगी जिनकी हम एक प्लांट से ही कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इनके बेबी प्लांट्स को अलग करके तो हम ढेरों प्लांट्स अपने लिए तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी जो बेबी प्लांट्स होते हैं बहुत आसानी से इनकी कटिंग इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है और जल्दी ग्रो हो जाते हैं कुछ ही दिनों में इसकी। तो क्योंकि हम जब इनको अलग करते हैं तो रूट्स के साथ ही अलग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा हमारे पास एक ही प्लांट से कितने प्लांट्स हमारे तैयार हो जाएंगे। और इनको अभी हम कैसे किस मिट्टी में लगाएंगे, इसको किस तरीके से लगाना है और कहाँ पे रखना है, तो पूरी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। मैं साथ साथ कुछ आपको टिप्स केयर भी आपको शेयर करती रहती हूँ हर वीडियो में, तो आप वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहे। अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है तो फिर आप वो काम ना करें जिनकी वजह से आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं या कटिंग ग्रो नहीं होते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट्स की मैंने कटिंग ले ली है। सबसे पहला प्लांट है केलेंचू का प्लांट। केलेंचू के प्लांट की लीफ से भी प्रोपेगेशन हो सकती है इसकी, लेकिन लीफ से प्रोपेगेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है। इसलिए आपने कटिंग से इसको आसानी से ग्रो कर सकती है। एक ही वीक में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका प्लांट तैयार हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में अगर आप इस प्लांट को लगाएंगी तो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा फ्रेंड, जिस सॉइल में मैंने कटिंग्स को लगाना है उसमें गार्डन सॉइल है और कोकोपीट और सैंड है। अगर आप डायरेक्ट गार्डन सॉइल और सैंड और कंपोस्ट में लगाए तब भी आपकी कुछ प्लांट की कटिंग ऐसी होती है जो इसमें भी आसानी से लग जाती है। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी का प्लांट अगर आपके पास है, अगर बिग लीव्स का मनी प्लांट है, मार्बल क्वीन है, पोथोस जो भी है, तो आप इसकी कटिंग अभी इस मंथ में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकती है। 1-2 इंच की कटिंग ले ले, नीचे से लीव्स हटा ले और इस तरह आप लगा ले सॉइल में, तो आसानी से इसकी एक ही वीक में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है टर्टल वाइन। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। 8-10 कटिंग आप इसकी ले ले और आप एक ही बास्केट में लगा ले तो कुछ ही दिनों में आपका बास्केट पूरा भर जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। नीचे की लीव्स इसके हटा के तो इसको आप सिंपल मिट्टी में दबा ले, बस इसकी यहीं से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सिंपल इसको मिट्टी के ऊपर भी रख ले तो यहाँ से भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसी ईजी टू ग्रो प्लांट है। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। आप जितनी मर्ज़ी चाहे इसकी कटिंग अभी मानसून में लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है, ग्रोथ इसकी रूटिंग बहुत जल्दी आसानी के साथ शुरू हो जाती है। आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कटिंग को शेड में रखना है। शेड में रखने से आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये है डेवल्स बैकबोन का प्लांट। इसमें भी फ्लावर्स नहीं आते, लेकिन ये अपनी इस खूबसूरत लीव्स की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड करें। बहुत आसानी से इसकी प्रोपेगेशन भी होती है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। सिर्फ आपकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो विंटर में तो इसकी लीव्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन प्लांट मरता नहीं है, परमानेंट प्लांट है। और जब डोरमेंसी का पीरियड होता है दिसंबर और जनवरी में तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन प्लांट मरता नहीं है। आपने फिर भी रूटीन के साथ इसको पानी देना है 3-4 दिन के बाद। तो फिर भी इसकी इंशाल्लाह जब 15 फरवरी के बाद फिर इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड, इसको आपने फुल सनलाइट में नहीं रखना इस प्लांट को, और कटिंग को आपने हमेशा शेड में रखना है। और बिल्कुल भी अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप कटिंग्स को हमेशा डिस्पोजेबल गिलास में ग्रो करें। ये देखिए फ्रेंड, और सैंड और कोकोपीट में ये है हमारा एक एलोवेरा की वैरायटी। तो इसको भी एक ही प्लांट से आप पूरे पॉट से एक प्लांट निकाल ले, उनके साथ जितने भी बेबी प्लांट्स हैं उन सबको अलग कर ले रूट्स के साथ ही, तो इनकी बहुत ही आसानी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगला जो नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए फ्रेंड, ये नेक्स्ट ज़ेब्रा हवर्तिया का प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। एक ही प्लांट से मैंने देखे 4-5 बेबी प्लांट्स निकाले हैं, तो मेरे पास इनके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे।
ये भी अगर आपको आपकी करीब नर्सरी में मिलते हैं तो ठीक है, वरना आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई है हर प्लांट की, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर को मेरे प्लांट्स मुझसे बाय करने होते हैं तो उनको मैं फिर सेंड करती हूँ। तो आप भी जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, जिनको भी मेरे प्लांट्स अच्छे लगे, मेरे पास जो वैरायटी भी है, उनको कोई भी प्लांट अच्छा लगे तो मैं उनको दे सकती हूँ। फिर आप मुझे मेरी इंस्टा की आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने लगा लिया है। इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, 1 घंटे की धूप भी इसके लिए काफ़ी है। ज़्यादा धूप में आप इसको रखेंगी तो इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। और गार्डन, अगर आप फेरी गार्डन्स बनाती है तो उसमें इस प्लांट को आप ऐड करेंगी तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ मैंने रखे हैं अगेव और यूका की वैरायटी। फ्रेंड, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकले हैं। इनको अगर मैं अलग कर लूँ तो एक पॉट में भी 20-20 बेबी प्लांट्स निकले हैं। लेकिन मैं इसको अभी डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ज़रा काम बहुत मुश्किल है और अकेली मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए इसकी बेबी प्लांट्स में नहीं अलग करती। इसमें इतने ज़्यादा बेबी प्लांट्स बन गए हैं, लेकिन अभी मैं इसको डिवाइड नहीं करना चाहती। ये है कंगी पाम का प्लांट। कंगी पाम के प्लांट की कटिंग नहीं लगती। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो फिर ये धूप बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको पॉट में लगाएंगी फिर आपने सिर्फ 1-2 घंटे की धूप वाली जगह पे रखना है। डेली पानी भी आपने इसको नहीं देना। और इसको आप इसके बल्ब से, इसके बेबी जो छोटे छोटे इसके साथ बेबी प्लांट्स निकलते हैं, वहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी मेरी वैरायटी है प्लांट्स की, इन सब की मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। और ये इतने ज़्यादा फ्रेश क्यों है? क्योंकि इनको मैं सिर्फ जुलाई अगस्त में पानी देती हूँ। आपने फर्टिलाइज़र सिर्फ मंथ में 1 ही बार देना है, और उसके बाद आपने फिर फ्रेंड्स अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देना जुलाई अगस्त में, क्योंकि जुलाई अगस्त में ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल जुलाई अगस्त में ना दें। अगर देना चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे, और वो भी बहुत कम मिकदार में। फ्रेंड्स, मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट की वीडियो का लिंक दे दूंगी। अगर आप देखना चाहे तो वो आप देख सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं 1 ही बार बनाती हूँ 1 साल में, और वो पूरा साल मेरा चलता है और बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, इसी वजह से हो रही है। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए। एक तो आपने प्लांट्स को शेड में रखना है, दूसरी बात आपने NPK और DAP अभी इस गर्मियों में नहीं देने प्लांट्स को, ना लिक्विड फर्टिलाइज़र ना कंपोस्ट। और इसके अलावा आपने इसको शेड में रखना है। शेड में रखने के अलावा आपने 2 टाइम इसको पानी देना है। एक टाइम पे आप अच्छी तरह से पानी दें, दूसरी टाइम पे आप सिर्फ शावरिंग करें। जब तक मानसून है, बारिशें है, तो अभी आप 1 ही टाइम पानी दें, या अभी अगर आप पानी ना भी दें, क्योंकि जिन पे बारिशें होती है उनके लिए बारिश का पानी ही काफ़ी है। लेकिन कुछ जो दीवार पे लगे होते हैं प्लांट्स, तो उन पॉट्स, तो उनको फिर आप पानी दे सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रेक्स बिगोनिया की एक वैरायटी। काफ़ी वैरायटीज़ है मेरे पास रेक्स बिगोनिया की। तो मेरे जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, जिनको भी प्लांट्स चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि जो भी लेना चाहे मैं उनको जल्द से जल्द डिलीवर कर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिग लीव्स का मनी प्लांट है। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। ये प्लांट भी अगर किसी को चाहिए तो ये भी मैं दे सकती हूँ। जो भी प्लांट आपको चाहिए, मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई है अपने सारे प्लांट्स की। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये स्नेल्स। जब भी आपके प्लांट्स में स्नेल्स आए तो इनको आप फ़ौरन हटाया करें। इसके साथ आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। मिली बग्स आ जाए तो मिली बग्स पे भी फ़ौरन आप स्प्रे किया करें। स्प्रे करने के साथ ये फ़ायदा होता है कि फिर आपके प्लांट्स बच जाते हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं होते। मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस गार्डनिंग से रिलेटेड मिलती रहेंगी। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, तो प्लीज़ ज़रूर वॉच किया करें। जो भी न्यू गार्डनर्स है तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं 4 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। जिस प्लांट के बारे में भी आप मालूमात लेना चाहे तो मैं दे सकती हूँ।
इसके अलावा आप फ्रेंड्स मुझे इंस्टा पे मैसेज करें अगर कि आपको कोई किसी भी प्लांट की कटिंग चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।